हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो आज का जो सेशन है ये भी स्टूडेंट्स की डिमांड्स के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ वो आपका रिलेटेड है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, राइट। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्क्वायर रूट्स के जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसके बारे में। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस लेक्चर को देखने से पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक बेसिक लेक्चर आपको यहाँ पे उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप पहले इस लेक्चर को देखने से पहले आप उस लेक्चर को प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली इस लेक्चर को देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो। बट अगर आप डिस्क्रिप्शन वाला लेक्चर पहले देख लेते हैं तो आपको इस लेक्चर के एक एक क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इस लेक्चर को जरूर देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन में दे रखा है, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 529 is equals to x, then find the value of x। तो मुझे इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, सबसे पहली चीज हमने बात की थी इससे पहले वाले लेक्चर में, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने हर एक के स्क्वायर रूट और स्क्वायर की बात की थी। तो जो 529 है ये आपका 23 का स्क्वायर होता है, राइट। तो इसका मतलब कितना हो गया 529। अब मैं बात करूं स्क्वायर रूट ऑफ 529, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 23 इंटू 23, और फिर ये आपका हो गया 23 का स्क्वायर। आप यहां भी 23 सॉल्व करके लिख सकते हैं, और यहां भी आप देखिए यहां पे स्क्वायर है और बाहर से स्क्वायर रूट है, तो यहां भी इसको आप 23 लिख सकते हैं। चाहे आप इसको 23 लिखो ऐसे करके, या फिर आप ऐसे करके 23 लिखो, बात एक ही है। तो मुझे इसने वैल्यू पूछी थी स्क्वायर, जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 529 है वो x के इक्वल है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 23, और यही क्या होगी आपकी x की वैल्यू। तो अगर मैं ऑप्शन यहाँ पे चेक करूं तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल 9/81। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब ये चीज। तो देखो ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे 11 इंटू 81 प्लस 9 अपॉन 81, राइट। हम क्या करेंगे 81 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 9 को ऐड कर देंगे, फिर अपॉन में आपका 81 रहेगा एज इट इज, राइट। अब कितना आएगा सॉल्व करके देखते हैं। 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 8 जा 88 प्लस 1 89 प्लस 9 अपॉन 81, फिर कितना आएगा ये 891 में आप 9 ऐड करोगे, ये बनेगा आपका 900 अपॉन 81। और इसका निकालना क्या है हमको स्क्वायर रूट, तो इसका निकाल दीजिए आप स्क्वायर रूट। और हमें पता है स्क्वायर रूट अगर पूरे फ्रैक्शन में हो तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कैसे करके, मतलब 900 के ऊपर भी आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा और 81 के ऊपर भी आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये आपका होता है 30। कैसे, क्योंकि जब 30 का आप स्क्वायर करेंगे मतलब 30 इंटू 30, तो ये आपका आता है 900 के इक्वल। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 के इक्वल। अभी ये रेशियो और सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर मैं 3 1 जा 3 करूँ, फिर 0 लिख दिया, फिर 3 3 जा 9, तो ये आपका कितना आ गया 10/3 के इक्वल आ गया। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10/3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 81 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू एक्स। तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, दोनों को ऐड कर दो, ये आपका x के इक्वल हो जाएगा। 9 8 17, 17 इज इक्वल टू x। मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लेक्चर का लिंक जो आपको दिया है उसको प्लीज आप पहले जरूर देख लें, उसके बाद ये आप क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हैं। इतने सिंपल क्वेश्चन है, राइट। तो मेरा ऑप्शन में चेक करता हूं, इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 900
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.1235 ओके 0.5 उसके बाद 0 है फिर आपका 9 है और ये आपका इक्वल है x के। तो आपको x की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट तो आपको पता है कितना है 30। इसका स्क्वायर रूट कैसे करोगे आप, इसको थोड़ा ऐसे कन्वर्ट कर लो। देखो पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा और उसके बाद जितनी नंबर्स हैं उतने आप जीरो लगा दोगे इसके आगे। तो पॉइंट के बाद एक 0 एक 9 है तो 2 नंबर हैं तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 9/100। सिमिलरली आप इसको भी ऐसे लिख लोगे, पॉइंट के नीचे आप लगाओगे 1 और उसके बाद जितने नंबर हैं उतने जीरो इसके नीचे लगा दोगे। तो 1 2 3 4 5 6 तो 6 जीरो इसके नीचे आ जाएंगे। मतलब ये आपका हो जाएगा 9/1 2 3 4 5 6 0 1 के साथ इज इक्वल्स टू x। ये आपका 30 सॉल्व हो चुका है। प्लस अब ये स्क्वायर रूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 हो जाएगा और 100 का 10 माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 फिर इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 के आगे 6 जीरो है तो 6 जीरो के आधे कितने हो गए 3 जीरो। तो यहां पे 1 के आगे 3 जीरो आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 1000 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 10 लाख। तो जब भी आपको 10 1 डिजिट के आगे जितने जीरो मिलते हैं तो जैसे 8 जीरो होते हैं यहाँ पे तो 1 के आगे 4 जीरो उसका स्क्वायर रूट था। अगर 10 जीरो होते तो 1 के आगे 5 जीरो वो आपका क्या होता है स्क्वायर रूट होता। तो जितने जीरो होते हैं उसका हाफ कर देते हैं। बट ध्यान रखना जीरो इवन में होने चाहिए, ऑड में नहीं। यहां पे जीरो इवन में है, ऑड नहीं चलेगा, उस केस में गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ इसी को सिंप्लीफाई करना है और इसको आप निकाल दोगे तो आपका x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये आपका 30, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए 0.3। इसको भी किसमें, देखो एक काम करो, अगर ऐसे दिक्कत होती तो एक काम ये करो कि सबके जो डिनोमिनेटर हैं उनको सेम कर लो। देखो यहां पे मैंने 30 लिखा है तो मुझे अगर देखो यहां पे 1000 है तो इसको भी 1000 में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी 1000 में कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे यहां पे 1 के आगे 3 जीरो लगाने पड़ रहे हैं तो मैं यहां 30 के आगे भी 3 जीरो लगा देता हूं, बैलेंस हो गया। काटोगे तो 30 आएगा। यहां पे 3 जीरो, यहां पे हमें 2 जीरो चाहिए क्योंकि 1000 बनाना है तो यहां भी आप 2 जीरो लगा दो। अब क्या हो गया, सबके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो गए। अब देखो कितना आ गया, इन सबको ऐड करके माइनस कर दो। देखो यहां पे क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे तो 1000 आपका एलसीएम आ जाएगा। यहां पे आपका रहेगा 3 के आगे 4 जीरो, फिर आपका यहां पे 300, फिर आपका यहां पे 3, ठीक। तो क्या करोगे आप, 300 में से 3 को माइनस कर दो, कितना आएगा 297। देखो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से जब इसको माइनस करोगे आपका आएगा 297 और 297 में आप कितना जोड़ दो, 3 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 और ये 4 और ये आपका 3, ऐड करोगे कितना आएगा 7, ये आपका 9, ये आपका 2, ये 0 और ये आपका 3, राइट। तो कितना आ गया, ये आपकी एक्स की वैल्यू होने वाली है। ये आपका आ गया 30297/1000। तो देखो जब इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो 1 2 3 यहां पे आपका पॉइंट आ जाएगा 30.297 और ये आपका सॉल्व होके वैल्यू जो आई है एक्स की वो कितनी आ गई 30.297। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 30.297। तो देखो मैंने आपको ये समझाया है अभी और तब मेरे को थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। तो आप लोग अगर इसको डिटेल में समझ गए हैं ढंग से तो आप ये बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो, मतलब सेकंडों में इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका 48√x प्लस 32√x इज इक्वल्स टू 320 और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो देखो क्या करो, आपका यहां भी √x है और यहां भी √x है तो √x आप कॉमन लेके बाहर निकाल दो, यानी √x आपका कॉमन लेके बाहर आ गया। फिर ब्रैकेट के अंदर आपका यहां पे 48 बचा और यहां पे बचा आपका 32 और ये 320 के इक्वल हो गया, राइट। दोनों को ऐड कर दो, √x आपका मल्टीप्लाई में रहेगा, 8 और 2 10, कैरी 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8,
ये आपका आ गया 320 के इक्वल। नाउ रूट एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 320 अपॉन 80। इसको सॉल्व करेंगे आप, 0 से 0 कैंसिल, 8 4 जा 32, राइट। तो रूट एक्स आपका किसके इक्वल आ गया 4 के इक्वल, राइट। अब ये चीज थोड़ा समझेंगे आप, यहां पे रूट एक्स है और यहां पे 4 है, तो यहां पे रूट एक्स है, या तो हम यहां भी 4 को रूट मतलब 4 को रूट में कैलकुलेट करें कि 4 को रूट के अंदर ले आए, या मैं कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, पहले हम दोनों को रूट को कंपेयर करेंगे। तो अगर मैं देखो ये 4 अगर मैं समझूं कि किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप नोटिस करो ये 16 का स्क्वायर रूट होता है, ये आपका 4 के इक्वल आता है, क्योंकि 4 इंटू आप 4 करते हो तो आपका 16 आता है, राइट। तो हम कह सकते हैं 4 का स्क्वायर कितना है 16 है, और 16 का स्क्वायर रूट कितना है 4 है। तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं रूट एक्स इज इक्वल्स टू रूट 16, रूट के अंदर x और रूट के अंदर 16 दोनों को कंपेयर कर लो, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 16, ये आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई। या फिर मैं आपको यहां से बोलूं आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आप, तो ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो रूट एक्स का जब स्क्वायर निकालेंगे आप, तो क्या होता है आपका रूट हट जाएगा यहां से, क्योंकि हम इस रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, और जब आप एक्स की पावर 1/2 का स्क्वायर करते हो, इसका स्क्वायर करते हो, तो आपका क्या होता है x की पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो आपका ये x निकल के आ जाता है। तो यहां आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना निकल के आएगा x निकल के आएगा। अब थोड़ा सा इसको तरीके से लिख देते हैं, तो आप डायरेक्टली इतना सॉल्व नहीं करोगे, रूट एक्स का आप स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा x, और यहां पे 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16, क्योंकि 4 इंटू 4 किसके इक्वल होता है 16 के इक्वल। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पे ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके गाइस, तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये चीजें बहुत ढंग से समझ में आई होंगी। बाकी अगर आपको कोई और डाउट्स भी होते हैं तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इस वाले पोर्शन में इतना कंफ्यूजन है, या आपको ये चीज ढंग से क्लियर नहीं है, या आप व्हाट्सएप पे हमको मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो गाइज आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।